चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट होगा ना। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज हम पढ़ चुके हैं, है ना। और इसी को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। अब ध्यान से सुनेंगे बात को, ये है क्या। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में पहले डिफरेंट देखेंगे कि डिफरेंट क्या है आखिर, क्योंकि डिफरेंट आप जब तक नहीं समझोगे तब तक इस चैप्टर को नहीं कर सकते आप किसी की कीमत भी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे सवाल बनते हैं, बहुत सवाल बनते हैं हर एग्जाम में, आपको क्वेश्चन देखने मिलते हैं हर एग्जाम में, A to Z, किसी भी एग्जाम को पढ़ लो उसमें ये देखने को मिलते हैं, ठीक। तो देखिए डिफरेंट क्या है। डिफरेंट ये है कि जैसे मान लो मैं ये कहूँ कि 100 रुपये ब्याज पर लिए या दिए, ठीक। और रेट कितना है, 10% है, 10% वार्षिक है। कैसा है, 10% वार्षिक। इसका मतलब क्या हो गया बताओ, 10% वार्षिक का मतलब एक साल का 10 रुपये 100 रुपये पर, एक साल का ब्याज है 10 रुपये है, कितने रुपये पर है, 100 रुपये पर है। अब दोनों ब्याज लगाना शुरू करता हूँ मैं, चक्रवृद्धि ब्याज भी लगाता हूँ और साधारण ब्याज भी लगाता हूँ। साधारण ब्याज क्या पढ़ा था आपने, साधारण ब्याज ये पढ़ा था कि केवल और केवल जितना पैसा आप शुरुआत में लेते हो उस पर ही ब्याज लगाया जाता है। जैसे मान लो आपने 100 रुपये ब्याज पर लिए, आपने 100 रुपये ब्याज पर लिए, तो एक साल जब बीतेगा, मान लो आज लिए, एक साल जब बीतेगा तो आपको 10 रुपये ब्याज के हो गए, 10 रुपये ब्याज के हो गए, ठीक। अगला साल फिर बीता, अगले साल फिर 10 रुपये ब्याज के हो गए, ठीक है। फिर अगले साल फिर बीता, फिर 10 रुपये ब्याज के हो गए। ब्याज सिर्फ लग किस पर रहता है, जो आपने 100 रुपये लिए थे उस पर ही ब्याज लगता चला जा रहा था। तो साधारण ब्याज बराबर होता है, हर बार बराबर होता है, ठीक, हमेशा बराबर होता है साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज की क्या कंडीशन होती है, चक्रवृद्धि ब्याज ये होता है बेटे कि जैसे आपने 100 रुपये लिए, आज 100 रुपये उधार लिए हैं ब्याज पर, तो एक साल बीता, एक साल पर, एक साल के बाद 10 रुपये का ब्याज लग गया, 10 रुपये का ब्याज लग गया, तो आगे को जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा, 100 पे भी लगेगा और 10 पे भी लगेगा, 110 पे ब्याज लगेगा। कुल मिला के कितने पे ब्याज लगेगा, 110 पे ब्याज लगेगा। और इसीलिए इसको कहते हैं ब्याज पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ेगा आगे को। अब जो ब्याज देना पड़ेगा वो किस पे देना पड़ेगा, 110 रुपये पे ब्याज देना पड़ेगा आपको, 110 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। अच्छा, जिस पे हम ब्याज लगाते हैं उसे क्या कहते हैं हम, अरे मूलधन कहते हैं ना। जिस पर हम ब्याज लगाते हैं, यहाँ ये मूलधन था, यहाँ ये मूलधन था, अगले साल के लिए मूलधन क्या होगा, लेकिन यहाँ अगले साल के लिए 100 ही रुपये था, 100 ही रुपये मूलधन था, यहाँ अगले साल के लिए 100 रुपये। अब यहाँ देखेंगे 110 पे ब्याज लगेगा, 110 पे ब्याज लगेगा, तो 100, अगर मैं इसको दो जगह तोड़ूं तो 100 और 10 ही तो है, ये 100 और 10 ही तो है। 100 रुपये पे ब्याज फिर वही 10 रुपये, 100 रुपये पे ब्याज कितना आएगा, 10 रुपये, और 10 रुपये पे ब्याज कितना आएगा, 1 रुपया आएगा। अरे 10वां हिस्सा 110 का, तो 1 रुपया आएगा, तो 11 रुपये ब्याज हो गया। इस अगले साल का यहाँ से यहाँ तक का जो ब्याज हुआ वो कितना हुआ, 11 रुपये। यहाँ से यहाँ तक का ब्याज कितना हुआ, 10 रुपये, तो 11 रुपये ब्याज हो गया। 110 रुपये ये थे, 11 रुपये ब्याज के हो गए, 121 रुपये क्या हो गया, उसका मिश्र धन हो गया, ठीक। अब इसको ध्यान देंगे, ये मूलधन था, ये भी मूलधन था, एक साल का ब्याज यहाँ भी 10 रुपये और यहाँ भी 10 रुपये, और यहाँ है ना। अगर परसेंट सेम है तो पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होते हैं। ये बात बनी नहीं बनी, ठीक। दूसरे साल में साधारण ब्याज में दूसरे साल के लिए जो मूलधन होगा वो पहले ही वाला होगा, लेकिन यहाँ जो मूलधन होगा वो इस पर होगा। ये
जो 110 है वो इसके लिए तो बन गया मिश्रण, पिछले साल के लिए तो बन गया मिश्रण, और अगले साल के लिए क्या बनेगा मूल्य, क्योंकि इस पे ब्याज लगेगा। ठीक, ये इसके लिए तो बन गया मिश्रण, लेकिन अगले साल के लिए इस पे ब्याज लगेगा। समझ में आ रही बात? तो साधारण ब्याज में क्या होता है, साधारण ब्याज में ब्याज बराबर ब्याज लगता चला जाता है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। हाँ, हम भी सोच रहे थे कुछ पूछे। खड़ी हो बेटे, ये बताओ 100 रुपए पे ब्याज कितना लगाया हमने? 10 रुपए। वेरी गुड। तो 50 रुपए में कितना लगेगा? बोलो मत। 5 लगेगा। 20 पे कितना लगेगा? अच्छा 40 पे कितना लगेगा? 40 पे कितना लगेगा? 50 पे अगर 5 लगेगा तो 40 पे कितना लगेगा? 40 पे 4 रुपए, 30 पे 3 रुपए, 20 पे 2 रुपए, 10 पे 1 रुपए। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? और नहीं आती समझ में तो आपने परसेंटेज पढ़ी है बेटा, इसके माने क्या पढ़ा है आपने? 1/10 पढ़ा है। इसका मतलब क्या हो गया? 10 रुपए पे 1 रुपए ब्याज हो। ठीक है? हाँ, तो ऐसे 10 रुपए पे 1 रुपए ब्याज आया है। ठीक, इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती रही। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, सवाल को करने की कोशिश करते हैं। करते कैसे हैं ध्यान सुनो। मान लो 1000 रुपए ब्याज पर लिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर, कितने टाइम के लिए? मैं कहूं 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। कितना रेट पर? 10% रेट पर। कितनी रेट पर? 10% रेट पर लिए। करने का तरीका क्या है? 4 मेथड आते हैं और चारों आपको सीखने हैं। पहला मेथड ट्री मेथड आता है। क्या कहते हैं? ट्री मेथड। ट्री मेथड मतलब क्या बन जाता है, इसमें एक पेड़ टाइप का बन जाता है और बस उधर ट्री मेथड कह देते हैं। जैसे ध्यान सुनो, 1000 रुपये पर मुझे ब्याज लगाना है। बहुत ध्यान सुनते रहना। 1000 रुपये ब्याज लगाना है। ठीक, 10% के हिसाब से लगाऊंगा। इसका मतलब होता है 1/10। अरे है ना? अब ध्यान सुनो, 1000 रुपये ब्याज लगाऊंगा पहले साल लगाऊंगा तो 10,000, 1000 का 1/10 कितना बनेगा? या सीधे कह सकते हो 10% कितना बनेगा? 10%। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करोगे, या फिर 1000 का 1/10 कितना आएगा? 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 100 रुपये। अरे है ना? कुछ समझ में आ रहा है बेटे थोड़ा बहुत? तो 100 रुपये ब्याज लगेगा पहले साल। 1 साल बीत गया और 1 साल बीता तो उस पर 100 रुपये का ब्याज चढ़ गया। 1 साल, ध्यान सुनिए, ये 1000 रुपये मैंने यहाँ लिए हैं, 1000 रुपये यहाँ ब्याज पर लिए हैं। 1 साल बीता, 100 रुपये ब्याज के लगा दिए उसने, 100 रुपये ब्याज के लगा दिए, 100 रुपये ब्याज के लगा दिए। तो अब जो ब्याज लगेगा आगे को, अगले साल को जो ब्याज लगेगा वो इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा। अरे हाँ ना? मतलब 1100 पे ब्याज लगेगा, यही तो बात है। तो कैसे लिखेंगे? 1 साल ये है, दूसरा साल मैंने मान लिया ये है, और तीसरा साल मैंने मान लिया ये है। ठीक, ध्यान सुनो, पहले साल ब्याज लगा, ये लग गया। अब दूसरे साल ब्याज लगाऊंगा तो दूसरे साल में तो लिखा जाएगा, तो इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा, दोनों पे ब्याज लगेगा। आया ना? तो इस पे जो ब्याज लगेगा वो कितना आएगा? वो तो 100 रुपये आएगा। 100 रुपये आ गया, ये आ गया 100 रुपये। अरे है ना? अब इस पे लगाएंगे इस पे, लेकिन आएगा कौन से साल का? तो दूसरे साल में लिखेंगे हम। तो इस पे लगाएंगे 100 रुपये पे 1/10, 100 रुपये पर 1/10, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना आ गया? 10 रुपये। या आप ऐसा कह सकते हो 1000 का 1/10, जीरो जीरो कैंसिल, 100 रुपये बचे। फिर 1/10, जीरो से जीरो कैंसिल, 100 रुपये बचे। अरे हाँ ना? और इस पे भी लगाओगे 1/10, लिखा कहाँ जाएगा? दूसरे साल में। 1 जीरो जीरो कैंसिल 10।
तो कुल मिला के 100 रुपये ये ब्याज के, 100 रुपये ये ब्याज के और 10 रुपये ये ब्याज के, कुल मिला के ब्याज हुआ कितना? ब्याज कितना हुआ ब्याज? तो ब्याज बेटा हो गया हमारे पास 100 रुपये ये, 100 रुपये ये, 10 रुपये ये, कितना हो गया? 210 रुपये का कौन सा ब्याज हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन साधारण ब्याज देखूं तो पहली लाइन होगी, वो तो बराबर होता है, पहले साल जितना होगा दूसरे साल भी उतना ही होगा, तीसरे साल भी उतना ही होगा। साधारण ब्याज तो सेम होता है। तो बस जो पहली लाइन होती है ये क्या होती है? हमारी साधारण ब्याज होती है, साधारण ब्याज। ठीक, ये क्या हो गया? साधारण ब्याज हो गया 200 रुपये। अरे हाँ है ना? अब मैं कहूँ साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, तो अंतर कितने रुपए का है? अरे CI और SI का जो अंतर है वो कितने रुपए है? 10 रुपये। अरे हाँ है ना? 10 रुपये है। या आप ऐसे समझ लो, पहली लाइन को छोड़ दो, जो बाकी बचेगा, जो बाकी बचेगा वो क्या होगा? साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। अरे हाँ है ना? अब चक्रवृद्धि मिश्रधन, मिश्रधन क्या होता है? जिसमें ब्याज शामिल हो। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन देखना है मुझे, है ना? अमाउंट निकालना है। तो 1000 रुपये ये थे और 210 रुपये लग गए ब्याज के, तो कितना हो गया? 1210 रुपये क्या हो गया हमारा? मिश्रधन हो गया। 1210 रुपये क्या हो गया? मिश्रधन हो गया। शायद ये मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, नोट करने की कोशिश करोगे। अब हम अगला सवाल करेंगे। सवाल देखिए ध्यान से, 3 साल के लिए देखेंगे। मान लो 1000 रुपये ब्याज लिए हैं, ब्याज पर लिए हैं आपने, ये आपका प्रिंसिपल है, मूलधन। ठीक है, और रेट कितनी है? रेट अभी 10% ही है। 10% का मतलब आप जानते हैं 1/10। ठीक है, और समय कितना लिया है? समय मान लिया मैंने 3 साल। कितना है? 3 साल समय है। कैसे लिखेंगे? तो देखिए 1000 रुपये पर 1000 पहले साल निकालेंगे, 1/10 निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 100 बचा, 100 रुपये का ब्याज हो गया। दूसरे साल इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा। ठीक, इस पे ब्याज लगाएंगे तो कितना आएगा? 100 रुपये। इस पे लगाएंगे 10 रुपये। लिखा कहाँ जाएगा? दूसरे भाग। तो इस पे 10 रुपये। ऐसे लिखेंगे, जोड़ने में आसानी हो जाएगा ऊपर नीचे रख के। ठीक, 2 साल बीत गए पूरे, है ना? यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ तक हो चुके हैं हम। अब पहले साल का ब्याज 100 रुपये आया था। भाई आपने 1000 रुपये लिए थे, ध्यान से देखो, आपने 1000 रुपये लिए थे, 100 रुपये का ब्याज हो गया 1 साल का। ठीक, अगले साल जो ब्याज हुआ वो 100 और 10, 100 रुपये का ब्याज हुआ और 10 रुपये का हुआ। यही तो हुआ था। अगर मैं देखूं तो इस साल किस पे ब्याज लगा होगा? यहाँ से आगे को 1100 पे। अरे हाँ है ना? अरे इस पे भी लगा होगा और इस पे भी लगा होगा, तभी तो 1100 पे लगा होगा। इस पे लगा होगा तो 100 रुपये आया होगा, इस पे लगा होगा तो 10 रुपये आया होगा। अब आगे को देखूं तो 1100 रुपये ये और 110 का ब्याज फिर हो गया। कितना हो गया? 1210। 1210 पर ब्याज लगेगा आगे को। मतलब जितना पिछला है, अगर मैं इसको मिटा दूं, जितना पिछला है इस पे भी ब्याज लगेगा, इस पे भी ब्याज लगेगा, इस पे भी ब्याज लगेगा, इस पे भी ब्याज लगेगा अगले साल के लिए। और लिखा कहाँ जाएगा? अगले साल में। अरे हाँ है ना? तो इस पे ब्याज कितना लगेगा? वही 100 रुपये। अरे हाँ है ना? इस पे ब्याज कितना लगेगा? 10 रुपये। ठीक, इस पे कितना लगेगा? 10 रुपये। इस पर कितना लगेगा? 1 रुपया। अरे हाँ है ना? तो वही तो कर रहे हैं। तो मतलब इतना अब तीसरे साल में ब्याज लगाना है, 3 सब पे ब्याज लगेगा जितना ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो रेट है हमारी। अब इस पे लगाएंगे, इस पे लगाएंगे तो कितना आएगा? 100 रुपये आएगा। इस पे लगाएंगे, इस पे लगाएंगे 10 रुपये आएगा। इस पे लगाएंगे 10 रुपये आएगा। इस पे लगाएंगे, लिखा कहाँ जाएगा? तीसरे साल में। अरे हाँ है ना? समझ में आ रही बेटे? ठीक, तीसरे साल में, तीसरे साल में लिखा जाएगा। अब भैया ब्याज कितना हो गया? ब्याज कितना हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट हम बोलेंगे इसको। 100, 200, 300, 10, 20, 30, 1, 31, 331 रुपये का ब्याज हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अरे है ना? अगर मैं साधारण ब्याज देखूं तो मैंने आपको बताया था पहली वाली जो लाइन होगी, पहली लाइन जो होगी वो क्या होगी? हमारी साधारण ब्याज होगी। तो साधारण ब्याज कितना होगा? 300। मैंने कहा CI और SI क्या होगा, डिफरेंट क्या होगा, इनका अंतर क्या होगा? तो मैंने बताया पहली लाइन को छोड़कर जो बचेगा वो अंतर होगा, बताया था। तो 30 और 1 31, या ऐसे समझ इन दोनों का अंतर ही तो देख रहे हैं। ठीक,
अंतर कितना हो गया? 31 रुपये। राहुल समझ में आ रहा है राहुल? ठीक। अमाउंट अगर देखो तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 1000 और 300, 331 रुपये का ब्याज, 1331 रुपये का मूलधन हो जाएगा। कुछ समझ में आई बात? कोई और संख्या ले लेते हैं आप। मान लो मैंने कहा 4000 रुपये ब्याज पर लिए। कितने लिए? 4000 रुपये ब्याज पर लिए, ठीक है। और रेट कितने हैं? रेट मैंने मान ली कितने परसेंट? 5%। 5% मान लेते हैं। रेट कितनी मान लेते हैं? 5% मान लेते हैं। 5% का मतलब होता है 1/20। कितना होता है? 1/20। कितने साल का निकाल के बताऊं? 3 साल का निकालते हैं। 3 साल का निकालते हैं। 4 का भी निकालेंगे, अभी थोड़ा रुक जाओ, बर्दाश्त कर ले, ठीक है। 3 साल का निकालेंगे तो 4, अब इसका मतलब 1/20। 4000 पर 4000 पर पहले साल 1/20 लगेगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 400 को 200 बार कटेगा, तो 200 रुपये का ब्याज हो गया। पहले साल कितने का आ गया? 200 रुपये का ब्याज। अब अगले साल लगाएंगे तो इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा। लिखा कहाँ जाएगा? दूसरे साल में। इस पे लगाएंगे तो जो ये आया वो ये आ जाएगा। अरे हाँ है ना? ठीक है। अब इस पे लगाएंगे तो 1/20 लगाओ, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटोगे एक बार, 10 रुपये का ब्याज। अरे हाँ है ना? ठीक है। अब 2 साल बीत गए, पहले साल इतने का ब्याज आया, दूसरे साल इतने का आया, अब तीसरे साल कितने का आएगा? तो जितना लिखा हुआ है इस पर सब पे ब्याज लगेगा। इस पे लगाएंगे तो कितना आएगा? 200 ही आएगा। इस पे लगाएंगे, अभी निकाला 10 रुपये आया। इस पे लगाएंगे 10 रुपये, इस पे लगाएंगे बेटा 1/20 लगाओगे तो 0 से 0 कैंसिल, 1/2 बचेगा, और 1/2 का मतलब 0.5 या 0.5, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? CI कितना हो गया आपके पास? 2 4 6 630.5 630.5। और पैसे कभी एक अंक में नहीं लिखे जाते, 2 अंकों में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो 50 लिखेंगे इसको। SI कितना हो गया बताओ? SI साधारण ब्याज कितना हो गया हमारे पास? 600 रुपये। डिफरेंट कितना हो गया CI और SI का? मैंने बताया पहली लाइन छोड़ के जो बचेगा 30.5 मतलब 30.50, ठीक। और अमाउंट कितना होगा? अमाउंट तो वही 4000 रुपये, 4000 रुपये मूलधन है और 630 रुपये का ब्याज लग गया 630.5 का, तो कितना हो गया? 4630.50। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, क्लियर? और करें, पहले नोट करो। चलिए 4 साल के ब्याज की बात करते हैं। 16,000 रुपये की बात करते हैं। मान लो 16,000 रुपये ब्याज पर आपने लिए। कितने? 16,000। मान लो 5% आपकी रेट है, 5% रेट हो गई, ठीक है। यह आपका मूलधन हो गया और समय आपका कितना हो गया? समय मान लीजिए 4 वर्ष। कितना हो गया? 4 वर्ष, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे बात को। 16,000 रुपये लिए, इसका मतलब कितना हो गया? 1/20। 16,000 रुपये लिए आपने, ठीक। पहले साल जब ब्याज लगेगा तो ध्यान से देखो, 1/20, और यहाँ है ना 0 से 0 कैंसिल, 2 8 16, 800 बचेगा, ठीक है ना। पहले साल, दूसरे साल इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा। इस पे लगाऊंगा तो कितना आएगा? 800, और इस पे लगाऊंगा तो कितना आएगा? 1/20। 0 से 0 कैंसिल, 2 चौक 8, 40, हाँ है ना, ठीक। फिर इस पे लगाऊंगा 800, इस पे लगाऊंगा 40, इस पे लगाऊंगा 40, इस पे लगाऊंगा 1/20, 2 रुपये, अरे 20 दूनी 40, 2 रुपये। अभी कितने साल का हुआ है? 3 साल का। अब 4 साल का लगाना है, तो जितना लिखा हुआ है सब पे ब्याज लगेगा आगे 4 साल पे। इस पे भी लगेगा 800 रुपये, इस पे लगेगा 40, इस पे लगेगा 40, इस पे लगेगा 40, 3 जगह 40 40 करो, 1 2 3, सही है। अब 20 पे आया कितना? 2 रुपये, सॉरी 40 पे आया कितना? 2 रुपये। तो 40 कितनी जगह है? 3 जगह, तो 2 रुपये आएगा 3 जगह,
और यहाँ है ना, अब इस पे लगाओगे 1/20, 1/20, जो 2 से 2 कैंसिल, 1/10 बचेगा। 1/10 का मतलब 0.1, 0.1 या 0.10। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, CI आ गया। 8 चौक 3200 रुपये हो गए। 1 2 3 4 5 6, 6 चौक 24, 240 ये हो गए। 240, 248.10, तो कितना हो गया, 32 और 32 हो तो 34, 48.10, कितने रुपए का CI हो गया। समझ में आया। आप ध्यान से देखो, ऐसा ही कितना हो गया, ऐसा ही हो गया। मैंने कहा पहली लाइन छोड़ो, बाकी सॉरी पहली लाइन पकड़ो। पहली लाइन जो होगी वो आपकी क्या होगी, साधारण ब्याज होगा। ठीक, फिर मैंने बताया CI और SI का डिफरेंस कितना होगा भाई, कितना बचेगा, यही तो बचेगा, या ऐसे घटा लो तो 400 सॉरी 248.10। ठीक है, अमाउंट की बात करूं तो 16,000 ये है, 3448.10 रुपये। तो 16,000, 19,448. समझ में आया। मेरी बात अब सुनेंगे ध्यान से, ठीक है। ये सुनेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। तो चल ऐसा रहा है कि नेमकला को नींद आ रही है। देखो ध्यान से, बात को सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से। आपने किसी साहूकार से पैसे लिए, ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज रियल में बता रहा हूँ चलता क्या है क्या और करना क्या होता है। आपने पैसे लिए और चक्रवृद्धि ब्याज पे पैसे लिए, साहूकार ने कहा भाई चक्रवृद्धि ब्याज लेगा, चक्रवृद्धि ब्याज लेगा। बोले लगेगा कैसे, ये बता दो, हमें नहीं पता चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। अब आपको साहूकार बता रहा है कैसे, कि भाई जब आप बोले वार्षिक लगेगा, कैसे लगेगा, वार्षिक लगेगा, मतलब 1 साल में लगेगा। हर साल में आपको कैलकुलेशन होगी, मतलब जैसे ही 1 साल बीतेगा, जैसे मान लो मैं कहता हूँ 16,000 रुपये, 1 साल पैसे लेके आए आप, 1 साल जैसे ही बीता उसने कैलकुलेशन करी कितना ब्याज हो गया, 1 साल का ब्याज कितना हो गया, और वो मूलधन में जोड़ेगा और लिख देगा आपके खाते में कि अब इस पर इतने रुपए हो गए। ठीक, फिर 1 साल बीतेगा, फिर जो पिछला रुपया इकट्ठा करा था उस पर कैलकुलेशन करेगा और फिर आपके खाते में लिख देगा। ठीक है, ऐसे वो ब्याज हर साल लगाएगा, हर साल। तो अगर मैं ये कहूं 2 साल के बारे में बात करूं तो कितनी बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी उसको, 2 बार करनी पड़ेगी। और 3 साल की बात करूं तो 3 बार, 4 साल की बात करूं तो 4 बार करनी पड़ेगी। यहां तक क्लियर। लेकिन अब सवाल जरा ऊट पटांग शुरू हो गया। क्या है ऊट पटांग, नहीं है, समझने के फेर है। दूसरा साहूकार उसके बराबर में बैठा था, हमने उससे पूछा, क्योंकि हम तो जब सौदा कोई सामान लेते हैं तो भाई 10 दुकानों पर ट्राई करते हैं। हमने दूसरे वाले से पूछा, भाई तुम ये बताओ कैसे लगाते हो ब्याज। बोले हम लगाते तो चक्रवृद्धि भी हैं, लेकिन छमाही लगाते हैं भाई हम। क्या लगाते हैं, मतलब हर 6 महीने में कैलकुलेशन, ब्याज की कैलकुलेशन करते हैं और आपके ब्याज भी जोड़ देते हैं। समझ में आ रही बात। तो अगर 1 साल में के बारे में बात करूं कि 1 साल के ब्याज की बात करी जाए तो कितनी बार कैलकुलेशन करेगा वो, 2 बार करेगा। और अगर 3 साल के बारे में बात करूं तो कितनी बार कैलकुलेशन करेगा, 6 बार करेगा। सिंपल सा फंडा है। अब तो अच्छा ये वाला महंगा पड़ेगा या 1 साल वाला महंगा पड़ेगा, है ना। जो 6 महीने में लगा रहा है वो महंगा पड़ेगा, क्योंकि हर 6 महीने में लगा रख लेता है और जो ब्याज बनता है वो और मूलधन में डाल देता है और फिर उस पर ब्याज लगाता है ना। अब मान लो अब वो कह रहा है 3 महीने ब्याज। अब तीसरे दुकानदार पर गए आप, मेरी बात समझ में आ रही, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तीसरे दुकानदार पर गए, तीसरे दुकानदार ने कहा भाई हम जो है हर तिमाही ब्याज लगाते हैं। हर तिमाही का मतलब हर 3 महीने में ब्याज लगाते हैं, हर 3 महीने में 1 बार। अब आपने 1 साल के लिए पैसा लिया है तो वो कितनी बार ब्याज लगाएगा,
4 बार कैलकुलेशन करेगा। समझ में आ गई बात? अब आप अगले दुकानदार पर पहुंचे, अगले दुकानदार से बात करी, बोले भाई हम 8 महीने में एक बार ब्याज लगाते हैं। कितने महीने में? 8 महीने में एक बार ब्याज लगाते हैं। तो जरा ये बताओ 3 साल में कितनी बार कैलकुलेशन करेगा वो? सॉरी 2 साल में कितनी बार कैलकुलेशन करेगा? 3 बार करेगा भाई। 8 महीने बाद, फिर 8 महीने बाद, फिर 8 महीने बाद, और 2 साल हो गए पूरा। 8 के 24 महीने हो गए। 24 महीने का मतलब 2 साल पूरे हो गए। तो मेरी बात समझ में आ रही है किस प्रकार से बात चल रही है? अरे हाँ है ना। लेकिन शर्त ये होगी कि अगर वो ब्याज 6 महीने में लगाएगा तो 6 महीने वाली ही रेट लगाएंगे हम, साल वाली रेट नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए दोनों तरीके से देखते हैं क्या बनता है। जैसे अभी बात चल रही थी, हम सीधा सीधा सवाल लेते हैं 1000 रुपये का। 1000 रुपये पर हम कितने टाइम का ब्याज लगाएंगे? 1000 रुपये पर हम 1 ही साल का ब्याज लगाएंगे। कैसे कैसे चलेगा, ध्यान से देखते रहना। 1000 रुपये है और रेट कितनी है? 10%। बेटा समझ ले इधर को समझ ले। और समय कितना है? समय 1 साल है। कितना है? 1 साल। अब मैं ब्याज लगा रहा हूँ और दोनों तरीके से। एक बार पहले दुकानदार के पास गए, उसने कहा हम साल में ब्याज लगाएंगे 1 साल में। तो 1 साल का ब्याज जरा कितना हो जाएगा बताओ? 10% से। अरे 10% से तो 100 ही रुपये होगा। एक ही बार तो कैलकुलेशन करेगा वो। क्या कर दिया मैंने? ठीक है, तो 100 रुपये का ब्याज लगा, यही तो लगेगा 1 साल में। ठीक, लेकिन एक पड़ोसी ना, आप पड़ोसी वाले से ले रखे थे। किससे ले रखे थे? दूसरे दुकानदार से, जो 6 महीने में ब्याज लगा रहा था। उसको लग रहा था ये 6 महीने में लगा रहा है, ये सस्ता लगा रहा है यार, लेकिन वो समझ नहीं पाया। देखो ध्यान से, अब जो 6 महीने में ब्याज लगाएगा उसने भी 1000 रुपये लिए थे। तय ये हुई थी कि रेट जो है 10% वार्षिक होगी। यहाँ तो वार्षिक है ही, ईयरली वार्षिक, और यहाँ भी वार्षिक कहा है उसने। समय कितना? समय फिर वही 1 साल। लेकिन जरा सोचने की बात है, वो कह रहा भाई हम 6 महीने में हिसाब करते हैं, हर 6 महीने बाद लगाते हैं, मतलब छमाही संयोजित करते हैं ब्याज। तो ये बताओ कितनी बार लगाएगा? तो समय कितना हो जाएगा? 2 छमाही हो जाएंगी नहीं? अरे 2 छमाही हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी? ठीक। रेट कितनी हो जाएगी? तो रेट भी 6 महीने के हिसाब से लगाएंगे हम। 1 साल में 10% है, तो 6 महीने में कितने परसेंट? सिंपल 5%। आर कितना हो गया? 5%। छमाही लिखेंगे हम, छमाही। समझ में आ रही बात? और इसका मतलब क्या बना? 1/20। समझ में आया? अब 2 बार करेगा तो 2 बार का निकाल के देख लेते हैं। देखो ध्यान से, पहली छमाही 1/20 निकालेंगे। 1/20 निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, और 2 से काटेंगे तो 50 बार गया। सही है। अब इस पे भी निकालेंगे, इस पे भी निकालेंगे अगली छमाही के लिए, क्योंकि साल तो 1 पूरा करना है हमें। साल 1 पूरा करना है। तान्या ध्यान कहाँ है? क्योंकि अभी 6 महीने हुए हैं। 1 साल के बाद दोनों को ब्याज उठाना है। कैसे करेंगे? इस पे करेंगे 1/20, तो फिर वही आएगा 50 रुपये। अब इस पे 1/20 निकालेंगे, तो 1/20, 0 से 0 कैंसिल, और 5 का आधा कितना बनेगा? 2.5 रुपये। तो कुछ कितने रुपए हो गए? 100 रुपये ही हो गए। 100 पूरे हो गए, 102 हो गए। 102.5। कौन सा महंगा पड़ गया? ये वाला। पड़ गया नहीं पड़ गया महंगा? ठीक है, तो हमें ब्याज जितना लंबी अवधि के लिए हो उतना अच्छा, जितना कम अवधि में होगा उतनी हमारे लिए खतरनाक है, उतने हमारे लिए खतरनाक है। तो इसमें नोट करना है क्या कुछ? इसमें कुछ नोट करना है? करना है? चलो, नए क्वेश्चन कैसे बनेंगे? ऐसे कहेगा, ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। वो कहेगा 1000 रुपये पर मूलधन कितना है? 1000 रुपये पर रेट कितनी है? मान लीजिए 10% वार्षिक है। क्या कह रहा है? 10% वार्षिक है। और वो कह रहा है समय, वो कह रहा है 1.5 साल का ब्याज। याद कीजिए, कितने साल का? 1.5 साल का। कितने साल का? 1.5 साल का। कैसे निकालना है? अब 2 तरीके हैं निकालने के, आपको समझना पड़ेगा ध्यान से। पहला तरीका क्या होगा? पहला तरीका ध्यान सुनेंगे। 1000 रुपये पर ब्याज लगाओ, पहले साल ब्याज लगाओगे, 1/10 आएगा इसका। अरे हाँ है ना? 1/10 लगाएंगे तो कितना आएगा जरा बताओ?
100 रुपये आएगा। ठीक, इस पे निकालेंगे। अब इस पे जो निकालेंगे तो वो तो पूरे साल का आएगा, पूरे साल का आएगा नहीं आएगा। और हमें तो चाहिए कितने का, 1.5 साल का। भाई 1 साल का तो ये हो गया 100 रुपये, हमें तो आधे साल का और चाहिए। अब आधे का ये मत कहना इसका 100 आया तो 50 आएगा, नहीं भाई 100 पे भी लगेगा, 1000 रुपये लगेगा। बात को सुनो पहले, ठीक है। तो भाई पहले आप 1 साल का निकाल लो। 1 साल का निकालेंगे तो 100 रुपये आएगा, और इस पर निकालेंगे तो 10 रुपये आएगा। ये जो ब्याज है, मतलब ऐसे समझ लो कि ये आपने 1000 रुपये लिए, 1 साल बीता और उसका ब्याज कितना आया, 100 रुपये, ये तो है ना। फिर यहाँ से आगे को 1 साल बीता, वहां से यहाँ तक कितना आया, 110 रुपये। आपको कितने का चाहिए, 1.5 साल। ये तो 2 साल हो गए पूरे, तो भाई इसका आधा चाहिए नहीं चाहिए। तो भाई 110 का आधा कितना हो गया, 55। तो 100 रुपये ये और 55 रुपये ये, समझ में आ गई बात। मतलब जो आपका दूसरे साल का ब्याज है, ये दूसरे साल का है, 2 साल का नहीं, दूसरे साल का। क्या बोला मैंने, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, और दोनों साल का पूरा है ना। अरे दोनों साल का पूरा होगा ना, लेकिन दूसरे साल का कितना, जल्दी बताओ। दूसरे साल का ब्याज कितना है, 110 रुपये है। मैंने ये पूछा दूसरे साल का ब्याज कितना है, 110 रुपये। समझ में आ रही बात। और मुझे चाहिए 1.5 साल का ब्याज, तो इसमें का आधा चाहिए, है ना। ये कुल 110 रुपये हो रहा था, 110 हो रहा था, इसको आधा कर दो, आधा कर दो, कितना आ गया, 55 रुपये। 100 रुपये ये और 55 रुपये ये, तो कुल मिला के CI कितना हो गया, 155 रुपये ब्याज हो गया। समझ में आई बात। एक तरीका होगा आपका ये। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका ये होगा, उसने सोचा साहूकार ने, बोले यार मैं इसको करता हूँ, पूरे को निकालता हूँ, फिर आधा करता हूँ। उसने सोचा यार पहले 1 साल जो पूरा साल है उसमें तो मुझे रेट 10% ही लगानी है, हाँ है ना। लेकिन अगर आधे साल की बात करो तो रेट 5% नहीं हो जाएगी आगे को, अरे आगे को 5% हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो भाई अगर मैं ये कहता हूं कि 1000 पर पहले साल निकालूंगा तो 10% ही आएगी। 10% का मतलब 1/10, 0 से 0 कैंसिल, 100 रुपये, हाँ है ना। लेकिन अब आधे साल का निकालूंगा तो आधे साल का तो 5% आएगा, और 5% का मतलब कितना होता है, 1/20। तो इस पे भी 1/20 निकलेगा, इस पे भी 1/20 निकलेगा। अब इस पे निकालेंगे 1/20, 1/20, 1/20। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 50 आ गया, सही है। अब इस पे निकालेंगे 1/20, 1/20, तो 20 पंजे 100, 5 रुपये आ गई, 100 रुपये, 50 रुपये, 5 रुपये, कुल मिला के CI कितना आ गया, 155 रुपये। समझ में आया नहीं आया ये बताओ। ये दोनों तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक, क्लियर हो गया। अब और देखते हैं और चलते हैं आगे। अब वो ये कह रहा है 10,000 रुपये पर, 10,000 रुपये पर 10%, 10% नहीं 12%, वार्षिक दर से, वार्षिक दर से एक वर्ष 9 माह, एक वर्ष 9 माह का ब्याज ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। नींद आ रही है, हाँ बढ़िया, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं ना, इसलिए नींद आ रही है। बहुत काम का सवाल है, ध्यान से सुनिए बात को। कई सारे तरीके हैं आपको करने के। पहले मैं आपको लंबा तरीका दिखाऊंगा, फिर सीधा दिखाऊंगा। पहले 1000 रुपये पर 10,000 रुपये पर, 10,000 रुपये पर 12% निकालूंगा। 12% का मतलब 12/100 कह दूं डायरेक्ट, अरे हाँ है ना, 12/100 निकलेगा, 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसकी गुणा कर देंगे, 1200 हो गया। कितना हो गया, 1200 हो गया, ठीक। अब ध्यान से देखिए, अब मैं दूसरे साल का निकालूंगा तो फिर 12/100 निकलेगा। अभी सीधा सीधा निकालना, कोई दिक्कत नहीं कर रहा हूँ। तो फिर ये 1200 आएगा। फिर इस पर निकालूंगा 12/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और इसकी गुणा करेंगे तो 144 आएगा, हाँ है ना। ये तो भाई 2 साल का ब्याज हो गया पूरा,
और मुझे चाहिए 1 वर्ष 9 माह का ब्याज, हाँ है ना, 1 वर्ष 9 माह का। तो इस ये कितने दिन का है? 1344 जो ब्याज है वो कितने महीने का है? 12 महीने का। मुझे कितने का चाहिए? 9 माह, आया ना। तो कटेगा क्या? पूरा कट गया। 12 का ना 12, फिर 12 का ना 12, 12 दूनी 24, सही है। इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12 नाम 108, 1008 8 है, 12 नाम, ठीक है, 108, 1008 रुपए ये हो गए 9 महीने के, और 1200 रुपये हो गए। कुल मिलाकर सीआई जो बना हमारे पास कितना बना? 2208। अरे हाँ है ना, 2208 रुपए का ब्याज हो गया। कितना हो गया? 2208। अब दूसरा तरीका अपनाता हूं मैं कि मैं ये कहूं कि 10,000 रुपये पर ब्याज लगाना है, 10,000 रुपये ब्याज लगाना है। जरा ध्यान से सोचिए, पहले साल जो ब्याज लगेगा वो तो पूरा लगेगा ना, क्योंकि पूरे साल का ब्याज है। तो 12/100, 12/100 मतलब 1200, अरे हाँ है ना, 1200 रुपये आ गया। अब मुझे 9 महीने का चाहिए, तो मुझे 9 महीने की रेट चाहिए नहीं चाहिए? जैसा आधे साल की रेट निकाली थी। ये रेट कितने दिन की है? ये वाली रेट, ये 12 जो रेट है वो 12 महीने की है। महीने में बात करेंगे क्योंकि महीने की बात कर रहे हो। तो 9 महीने कितनी होगी? इससे कैंसिल, 9% होगी बेटा, 9%। कितनी होगी? 9%। और 9% का मतलब कितना हो गया? 9/100, 9/100 होगी नहीं होगी? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया? 900 आ गया। अब इस पे भी निकालोगे 9/100, 9/100, 2 जीरो कैंसिल, 12 नामा 108। अब कुल मिला के ब्याज कितना हो गया आपके पास? 2200, 2100, भाई 1200, 900, 2100, 2200, 2208, 2208। अब तरीका समझ में आया? कोई सा भी तरीका आप अपना सकते हैं जो आप में दम हो, ठीक है। चलिए नोट करो अगला क्वेश्चन। 10,000 रुपये हमारे पास, मतलब ब्याज पे 10,000 रुपये लिया हमने। रेट कितना? रेट ले लिया 12% वार्षिक, 12% वार्षिक। वो कह रहा है समय है, वो कह रहा है 2 वर्ष 3 माह, 2 वर्ष 3 माह का ब्याज याद कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए, 2 वर्ष 3 माह का। तो ध्यान से देखिए आप, पहले आपको 3 मेथड ही चल रहा है वही सिखा रहा हूँ। पहले साल 12% निकलेगा, और 12% कितना आएगा? 12/100। तो 12/100 कितना आएगा? 2 जीरो कैंसिल, 1200 आ जाएगा। अच्छा 2 साल पूरे हैं, तो 2 साल का तो पूरा निकाल लो। तो अगले साल कितना आएगा? 1200 इस पर आ जाएगा, और इस पर निकालेंगे 12/100 का, तो कितना आएगा? 144। और 2 जीरो कैंसिल, 144 आएगा। अब मुझे कितने दिन का और चाहिए? 3 महीने का और चाहिए। अरे हाँ है ना। तो जब 12% जो रेट है वो 12 महीने की है, तो 3 महीने की कितनी आएगी? 3%। और 3% का मतलब कितना हो जाएगा? 3/, सही है। अब निकालूंगा इस पे निकालूंगा 3/100, 3/100 निकालूंगा तो 2 जीरो कैंसिल, 300 आ गया, सही है। इस पे निकालूंगा 3/100, निकालो तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 12 दिए 36 रुपये आ गए, ठीक। ऐसे इस पे निकालूंगा तो 36 आ जाएगा। इस पे निकालूंगा 3/100, 3/100, 2 जीरो को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, गुणा कर लो। 3 चौक 12 का तो हाथ से लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13, हाथ से लगा 1, और 3 का 3 और 1 4, 432। 2 जीरो है, 2 जीरो 2 के बाद पॉइंट लगा दो। समझ में आ गई बात? तो ये ब्याज आ गया पूरा कितने दिन का? 2 वर्ष 3 माह, 2 वर्ष 3 माह का ब्याज। 12 दिए 3600, सॉरी 2400, 24 3 2700, 27 28, और इनको जोड़ लो कितना आ गया टोटल। अब जोड़ो, हाँ 2920.32
32, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। और मैं समझता हूँ कि समझ में आ गए होंगे। कुछ सवाल मिले तो उनको कर लेना, निपटा देना तलवार से, ठीक। कल जो ट्री मेथड करा था, अब उससे आगे के बारे में बात करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। देखो ध्यान से, ए बेटे सुन। अब वो कहेगा, वो इस प्रकार से कहेगा, अभी ट्री मेथड ही करवा रहा हूँ एक और, ठीक है, बाकी फिर दूसरा तरीका बताएंगे, सारी चीजें लागू हो जाएंगी। कि 10,000 रुपये ब्याज पर लिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 रुपये लिए, ठीक, और कितने रेट पर लिए, तो वो कह रहा है 3 साल के लिए लिए हैं। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए 10,000 रुपये लिए हैं। 3 साल के लिए 10,000 रुपये लिए हैं। रेट पहले वर्ष जो रेट लगेगी वो 10% लगेगी। दूसरे वर्ष 5%, तीसरे वर्ष 2% ब्याज लगेगा, ठीक है। तो उसका कुल चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो ध्यान सुनिए। 10,000 रुपये, अभी हम ट्री मेथड ही पढ़ रहे हैं। तो पहले साल जो ब्याज लगेगा किस रेट पे लगेगा? 10% पर। 10% का मतलब 1/10। 1/10 का मतलब 0 से 0 कैंसिल, 1,000 बेटा। पहले साल का जो ब्याज होगा 1,000 होगा। पहले साल का ब्याज कितना होगा? 1,000 होगा। अब वो कह रहा है कि दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा? 5% लगेगा, 1/20 लगेगा। अब दूसरे साल तो इस पे भी लगेगा, फिर इस पे भी लगेगा। दूसरे साल इन दोनों पे लगेगा, हाँ है ना, ठीक। चलो नहीं, हाँ ना कुछ बोले करो बेटा, ठीक है। तो इस पे भी लगेगा कितना? 1/20, और इस पे भी लग के जाएगा 1/20। यही तो बात है ना। तो इस पे लगाएंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 5 10, 500 आ गया। कितना आ गया? इससे करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, और 2 से 50 आ गया। ये सही है। ये कौन से साल का ब्याज हो गया? दूसरे साल का। इतना ब्याज हुआ 550। पहले साल का 1,000। तीसरे साल जो ब्याज लगेगा वो 2% रहेगा, 2/100। 2/100 मान लो, 1/50 मत करो, 2/100 मान लो। तो इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा तीसरे साल, ठीक। तो इस पे ब्याज लगाएंगे तो कितना लगेगा? 2/100 लगाओ। 2/100 मतलब 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से गुणा कर देते हैं, ऊपर वाले से गुणा कर देते हैं। कितना आ गया? 200। कितना आ गया? 200। ये कैसे आया देखो, 10,000 गुणा 2/100, तो 2 0 कैंसिल होंगे, 200 आ गया, नहीं आ गया? तो ऐसे। अब इस पे निकालेंगे, इस पे 2/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20 रुपया। अरे है ना। इस पे निकालेंगे 2/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 रुपये, ठीक है ना। इस पे निकालेंगे 2/100, देखो 50 गुणा 2/100, 50 दूनी और 100 का ना 100, कितना आ गया? 1 रुपये। समझ में आया क्या? निकालना समझ में आया? तो ये जो बन गया, ये क्या बन गया? पूरा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। CI कितना बना? CI बना 1,000, 500, 1,500, 1,700, 1,770, 80 और 81, 1,781 का, 1,781 का ब्याज हो गया। कितना हो गया? 1,781 का ब्याज होगा। ऐसा ही कितना हो गया? पहली लाइन छोड़ दो, जो पहली लाइन होगी वो हो जाएगा ना, पहले तो हो जाएगा, है ना। लेकिन इसको हम लेंगे नहीं, क्योंकि अलग अलग रेट है, तो नहीं लेंगे। क्योंकि साधारण ब्याज जो होता है समान रेट होता है उसका, ठीक है, समान रेट होता है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब जितने सवाल मैंने करे थे, इन सभी सवालों को हम दूसरे मेथड पर करेंगे, नेक्स्ट मेथड, ठीक, जिसे कहते हैं सक्सेसिव। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? जो आपने मूलधन लिया था, ध्यान सुनेंगे, जो मूलधन लिया था उस पर ब्याज लगा और इतना हो गया। अब जब ब्याज लगेगा उस पर ब्याज लगेगा और इतना हो जाएगा। अरे हाँ है ना,
भाई ब्याज पर ब्याज चलता चला आ रहा है, और इसे हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव कहते हैं। अरे हाँ है ना, सक्सेसिव कहते हैं। तो मैंने एक्स वाई वाला भी मेथड बताया, इसमें लगा देते हैं, तो एक्स वाई वाला भी लगेगा, अभी दिखाएंगे। और आपका आप जो लगेगा वो देख लो, इसको नोट करोगे क्या है? अब देखो दूसरा, अब जो तरीका करेंगे वो कौन सा करेंगे, जैसे मैंने मान लीजिए अब सेकंड टाइप शुरू हो गया, सेकंड टाइप, सेकंड मेथड, मेथड बोलेंगे टाइप नहीं। क्या है, मान लीजिए मैंने 10,000 रुपये ब्याज पर लिए, 10,000 रुपये ब्याज पर लिए, और रेट परसेंट कितनी है, 10%। मैं 10% से दिखा रहा हूँ वार्षिक, 10% वार्षिक। तो कैसे काम करेगा सेकंड मेथड, मान लो ब्याज निकालना है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है और सीआई भी निकालना है, और आपको निकालना है अमाउंट भी निकालना है, धन, ठीक। तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, 10 से 1 रुपये का ब्याज लगा, 11 हो गए, ठीक है। फिर कितने, अच्छा टाइम कितना है, टाइम मान लीजिए मैं अभी तो कह रहा हूँ 2 साल है, कितने हैं, 2 साल। तो फिर 10 से 11 हो गए, इसके मल्टीप्लाई कर लो 100 और 121। आप ये नहीं करना चाहते तो 2 साल हैं तो 2 का स्क्वायर कर दो, दोनों का स्क्वायर कर दो, 100 और 121। इसका मतलब ये क्या है, ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है, ठीक है। इसमें ऐसा ही सीआई कितना हो गया, सीआई हो गया हमारे पास 21 रुपये, हाँ है ना भाई। अगर मूलधन कितना है 100 रुपये, ठीक है, और अमाउंट कितना है 121 रुपये, तो सीआई कितना हो गया 21 रुपये, हाँ या ना, ठीक। अब वो तो हमारे हिसाब से मूलधन कितना है, उसके हिसाब से कितना है मिसधन, सॉरी हमारे हिसाब से मिसधन कितना है 21। वो कह रहा है कि सीआई भी याद करना है, अमाउंट भी याद करना है। तो मेरे पास दिया क्या है उसने, प्रिंसिपल दे रखी है, तो मेरे पास 100 की वैल्यू नहीं हो गई है, 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10,000, हाँ है ना। अगर मान लो मुझे सीआई निकाला तो सीआई तो 21 है, अरे हाँ है ना, तो 21 की वैल्यू निकालनी है, इससे कैंसिल, कितना आ गया 2100, क्लियर। और अगर मुझे अमाउंट निकालना होता तो मान लीजिए ये जो किसकी वैल्यू है 100 की, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी होती, फिर 121 की वैल्यू निकालनी होती, इससे कैंसिल, कितना आ गया 12,100। बताओ समझ में आया नहीं आया, क्लियर। और करें, देखो ध्यान से, मान लीजिए मूलधन 10,000 रुपये है, मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ इसलिए 10,000 रुपये ले रहा हूँ, कोई भी संख्या हो सकती है इसकी जगह, ठीक है। अब मान लीजिए उसने कहा है रेट परसेंट कितनी है, 10% है, और 3 साल का समय दिया है उसने, 3 साल का समय दिया है, और कह रहा है कि सीआई याद करना है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट याद करना है, और अमाउंट याद करना है आपको, ठीक। तो भाई रेट वार्षिक है, ये कितनी हो गई 1/10, 10 से 11, कितने साल की बात कर रहे हैं, 3, तो पावर कितनी कर दो, 3 कर देंगे, 3 कर देंगे, कितना हो गया 1000 से कितना हो गया 1331, सीआई कितना हो गया बताओ, सीआई हो गया 331, हाँ या ना, है सोनाली, क्लियर। देखो अब मुझसे जो भी पूछा बता देंगे, क्या दिया है उसने, ये क्या दिया है, प्रिंसिपल दे रखा है, तो प्रिंसिपल कितना है हमारे हिसाब से, इसके हिसाब से 10,000, हमारे हिसाब से 1,000, ठीक। और निकालना क्या है, मान लो सीआई निकालना है, सीआई कितना है 331, इससे 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो गया, 1 जीरो लग गया, 3,310 रुपये क्या हो गया, सीआई हो गया। मुझे निकालना है अमाउंट निकालना है, तो मान लो ये जो 1,000 की वैल्यू कितनी है, 1,000 की वैल्यू 10,000 है, मतलब 1 जीरो फालतू है,
एक जीरो तो फालतू है, तो एक जीरो फालतू कर दो उसमें आपको। ये क्या है ना मिश्रण, 13 से 31 एक जीरो और लगा दो, इसमें कौन सी दिक्कत आ रही। 1 2 3 1 2 3 एक जीरो लग गया, 13,310। ये बताओ समझ में आया नहीं आया? आया, ठीक। अब क्या क्या होगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, वो कहेगा क्या आपने मान लीजिए 10,000 रुपये ब्याज पर लिए हैं और रेट कितनी है, मान लीजिए 10% है। 10% इसको कर लो 16,000, 16,000 कर लो। रेट परसेंट 10% वार्षिक है। वो कहेगा 1.5 वर्ष का समय कितना दिया है, 1.5 वर्ष का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है, तिमाही संयोजित होता है। ये बताया था ना कल मैंने, है ना, ट्री मेथड में बताया था, तिमाही संयोजित होता है। मतलब सॉरी तिमाही नहीं है, छमाही करो, ज्यादा लंबा हो जाएगा। छमाही संयोजित होता है मतलब हर 6 महीने में कैलकुलेशन करता है ब्याज की, वो याद है ना जी। तो बताओ जब वो कह रहा है 1.5 वर्ष की बात कर रहा है तो कितनी बार कैलकुलेशन करेगा, 3 बार। और रेट परसेंट कितनी लगेगी फिर, 5% छमाही लगेगी, 5% छमाही लगेगी। इसका मतलब 1/20। और ये कितनी छमाही हो जाएंगी, 3 छमाही। 3 छमाही मतलब 3 बार वो कैलकुलेशन करेगा, यस और नो है। बस अब ट्री मेथड से करना चाहो ट्री मेथड से कर दो, लेकिन अब हम दूसरा मेथड कर रहे हैं, उससे सिखा रहे हैं हम। तो ये चलेगा 20 से 21 हो जाएगा। कितनी बार, कितनी की बात चल रही है, 3 की, तो पावर 3 कर दो इसके। तो ये हो जाएगा 8,000 और ये हो जाएगा 9,200, सॉरी 9,600, यस 261, 9261 आता है, ठीक। ये हो जाएगा। तो ये अमाउंट, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, ठीक है। आपको जो निकालना है वो कह रहा था, मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता, आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता तो आपके हिसाब से मूलधन कितना है, 8,000 रुपये, और वो कितना कह रहा है, 16,000 रुपये। कैसे, कितना है, डबल है ना, अरे डबल है नहीं है, जब डबल है तो आपके हिसाब से डबल होना चाहिए। ब्याज कितना बनेगा, जरा ब्याज बताओ, सियाई कितना बनेगा। अरे 8,000 रुपये मूलधन है और ब्याज कितना है भाई, 8,000 रुपये तो हमारा मूलधन है और 9261 क्या है, मिश्रधन है। तो सियाई बनेगा कितना, 1261, यही तो बनेगा। तो जब ये डबल हो रहा है तो ये डबल नहीं होगा फिर, है डबल हो जाएगा अपने आप ही, देख लो। 1 2 3 1 2 3 8 दूनी 16, 2 से गुणा कर दो, 25 22 आपका आंसर हो गया, ठीक। अब मान लो अमाउंट निकालना होता तो अमाउंट इतना, जब हमारा मूलधन डबल हो रहा है तो अमाउंट डबल नहीं होगा, अरे डबल होगा नहीं होगा, नहीं आता तो सीधा सीधा निकाल लो कि हमारे हिसाब से 8,000 आ रहा है, हमारे हिसाब से 8,000, उसके हिसाब से 16,000 और उसके हिसाब से 9261 कितनी बार गया, 2 बार। इसकी गुणा कर दो, कितना आ गया, 18 300 522, यस 522, 18 522, ये आपका आंसर। समझ में आया या नहीं आया? अब वो क्या कहेगा, और भी कहेगा, और कैसे कहेगा, जैसे अभी सवाल था कि मान लीजिए प्रिंसिपल कितना है, 10,000 रुपये प्रिंसिपल है, 10,000 रुपये क्या है, प्रिंसिपल है। और वो कह रहा है कि 3 साल का, कितने साल का, 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए यदि पहले साल जो दर है वो कितनी है, 10%। पहले साल दर कितनी है, 10%। दूसरे साल जो दर है वो 5%, और तीसरे साल जो दर है वो कितनी है, वो 2%। अभी करवाया था, बिल्कुल सेम सवाल करवाया था, यही था ना। 10,000 रुपये मान के चले थे हम, कितना आया था, 70-81 ब्याज आया था, चलो जो भी होगा। अब हम इसको इस मेथड से करेंगे, तो देखिए ध्यान से, इसके क्या बनेगा, 1/10 1/20 और इसका 2/100 मतलब 1/50, ठीक। तो 10 से कितना हो जाएगा, पहले साल 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11, फिर 20 से कितना होगा, 20 से 21 होगा, फिर 50 से 51 होगा, हाँ या ना। मैंने आपको क्या बताया, इधर की मल्टीप्लाई कर लो, इधर की मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो इधर तो कितना हो गया, 10,000, और इधर कितना हो गया,
1781 नहीं, 11,781। इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप, मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना, करोगे है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये मिश्रधन हो गया, ये आपका मूलधन हो गया। हमारे हिसाब से, इसके हिसाब से भी 10,000 है, उसके हिसाब से भी 10,000 है, हाँ है ना। तो भैया मिश्रधन भी यही आएगा, अरे मिश्रधन यही आएगा। मिश्रधन हो गया हमारे पास कितना, 11,781, ठीक। और सियाई कितना हो गया, सियाई हो गया 1,781। समझ में आया नहीं आया, ठीक। तो ये दूसरा मेथड इस प्रकार से समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब हम तीसरा मेथड सीखेंगे, कौन सा, थर्ड मेथड। तीसरा मेथड क्या है, मैंने आपको बताया था एक्स वाई वाला, कि जब सक्सेसिव वृद्धि पे वृद्धि, वृद्धि पे वृद्धि होती है, या वृद्धि पे वृद्धि फिर वृद्धि पे कमी होती है, तो वहाँ एक्स वाई वाला फैसला लगाते हैं, जो क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। अब थोड़ी सी समझना पड़ेगा इसको, ये कैसे काम करता है। जैसे आपने मान लीजिए 10% ब्याज पर लिया, 10% ब्याज पर लिया, मान लीजिए आपने 100 रुपये लिए, तो 100 रुपये पे 10 रुपये ब्याज हो गया। अगर मैं कहूँ साधारण ब्याज होता तो जल्दी बताओ 2 साल में कितना हो जाता, 20%, या तो 20% कह लो, मतलब बराबर रहता ना। और 100 पे 20, या ऐसे मान लो आप थोड़ी देर के लिए इसको मान लो 500 रुपये मान लो, 1 साल का ब्याज कितना होता, अरे 50 रुपये होता। 1 साल का 50, 2 साल का 100, 2 साल का 100, 3 साल का 150। अगर मैं 2 साल का ब्याज देखूं, 2 साल का कितना हो रहा, 100 रुपये हो रहा। तो 2 साल का अगर मैं परसेंट में देखूं, परसेंट में 20% होगा नहीं होगा। साधारण ब्याज में अगर देखूं तो परसेंट में देखूं तो 20% बनेगा, और अगर देखूं तो 100 रुपये बनेगा, हाँ है ना। तो देखो ध्यान से, अगर 100 रुपये है, कितने पे है ये, 500 पे है, 500 पे है, तो भैया ये बताओ परसेंट अगर देखो तो कितनी बनेगी, 5 से 20 बार 20%। मतलब मैं डायरेक्ट भी कह सकता था कि इसका जब 1 साल में 10% है, तो 2 साल में 20%, 3 साल में 30%, 4 साल में 40%। साधारण ब्याज था, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी। क्या मैं डायरेक्ट निकाला था कि 2 साल का 20%, 3 साल का 30%, 4 साल का 40%, अरे हाँ है ना। तो यहाँ भी कोई परसेंट बन के आ रही होगी, नहीं आ रही होगी, चक्रवृद्धि ब्याज में भी तो 2 साल में कोई परसेंटेज बननी होगी। अब मान लो मैं ये लेता हूँ कि 10% लेता हूँ, और 10% के हिसाब से 2 साल के लिए, समय कितना मैंने मान लिया, 2 साल के लिए मैं परसेंट देखो कितनी बनेगी, कुल मिलाकर कितनी परसेंट बनेगी। तो कुल मिलाकर जो परसेंट बनती है, तो बेटा ये वाली बनती है, ये, ठीक है। कैसे, एक्स मतलब पहले साल कितनी 10%, दूसरे साल भी 10%, प्लस बीच में प्लस का निशान, फिर प्लस, फिर 10%, 10 गुणा 10/100, इससे कैंसिल, 10 और 10 20, और एक ही कहना 1, 21% हो गया कुल मिलाकर। कितने परसेंट हो गई, 21%। अगर मैं मान लो मैंने मान लीजिए कितने लिए, मैंने 10,000 रुपये लिए, 10,000 रुपये लिए, तो 10,000 रुपये का 21%, 10,000 रुपये का 21% जो होगा वो क्या होगा, 2100 होगा। और ये क्या होगा, CI होगा। क्या होगा ये मेरे पास, CI होगा। अब मैं इसको चेक करूंगा किस मेथड से, ट्री मेथड से भी चेक करूंगा, और आपका भी सेकंड मेथड से, उससे भी चेक करूंगा। तो ट्री मेथड मेरा ये कहता है कि 10,000 रुपये पर पहले साल 10% मतलब 1/10, 0 से 0 कैंसिल, 1,000 रुपये। फिर इस पे निकालेंगे 1/10 कितना आएगा, 1,000। फिर इस पे निकालेंगे तो वही कितना आएगा, 100। जरा बताओ कितने हो गए, CI कितना हो गया, 2100 नहीं हुआ, अरे हाँ है ना, हो गया। अब मैं दूसरा वाला मेथड चेक करूंगा, तो 10 से 11, 2 बार है, 2 साल के लिए तो स्क्वायर कर दें, 100 से कितना हो गया, 121 हो गया ना। ये 121 हो गया तो CI कितना हो गया, 21 रुपये की वैल्यू चाहिए हमें। हमारे हिसाब से 100 रुपये है, और वो कह रहा है 10,000 रुपये है, 2 जीरो एक्स्ट्रा है ना, 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा लो,
इससे कैंसिल, कितना आ गया 2100। तो हाँ या ना, क्लियर हो गया ये। तो हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं, तो 2 साल के लिए ऐसे लगा सकते हैं डायरेक्ट हम। ठीक, अब ध्यान सुनेंगे, अभी मिल जाए अमाउंट पूछता तो। अब 2100 का ब्याज आ गया और 10,000 रुपये मूलधन है, तो जोड़ देंगे। अब ध्यान से देखो, अब 3 साल के लिए होता है ये, तो क्या हो, 2 साल के लिए तो ये होगा, 3 साल के लिए होता तो कैसे करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से 3 साल के लिए मतलब पहले साल भी 10% लगेगा और दूसरे साल भी 10% लगेगा और तीसरे साल भी 10% लगेगा। हाँ या ना, क्लियर है ना। तो ध्यान से देखो, मतलब इन दोनों पहले ही लगाएंगे, इन दोनों में। अब क्या करते हैं, पहले इनको दोनों को जोड़ लो और फिर गुणा करके 2 से भाग कर लो, 100 से 2 जीरो लगा दो। ठीक है, तो पहले जोड़ोगे तो 20 और जब गुणा करोगे तो 100 आएगा और 100 को 100 से भाग करो तो 1 आएगा, तो 20 और 1 21%। ठीक है ना, तो या तो ऐसे लगा लो पहले, ठीक है, या मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट आगे, इसका आगे 21% आगे ना। अब इन दोनों में लगाओ, ठीक है, इनमें लगाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या निकलेगा, 21 प्लस 10 प्लस 21 गुणा 10 बटे 100। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म कर दो, ये हो गया बेटा कितना 31। और देखो ये कितना आएगा, 1 के बाद पॉइंट, 2.1, तो 21 और 2 23, सॉरी 31 और 2 33, 33.1% ये बनेगा। ठीक, कुल मिला के इतना ब्याज निकालना है आपका। तो 10,000 रुपये मान लीजिए आपने लिए थे, 10,000 रुपये पर 33.1% निकाल दो, जितना आएगा। एक से कैंसिल हो गया, 1 के बाद पॉइंट है, 1 जीरो ये खत्म हो गया, 1 जीरो लगा दो, कितना आ गया 33.10। ये आपका क्या हो गया, ये सीआई हो गया, ब्याज हो गया। कुछ समझ में आया नहीं आया, ठीक है। इसका एक यूनिक मेथड बताऊंगा, लेकिन कल बताऊंगा। उससे पहले कुछ और बात करेंगे, गोल्डन रेशो बात करेंगे अभी। ठीक, देखो ध्यान से, गोल्डन रेशो चक्रवृद्धि ब्याज को करने का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन कहीं कहीं वो नहीं लगता है हमसे, तो फिर हमें लेके आना पड़ता है कहाँ, ये ट्री मेथड या कोई दूसरा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे XY वाले से, जो आपका थर्ड मेथड आपने सीखा, इससे बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन किससे जल्दी होगा, इसलिए चारों मेथड आपको सिखाए हैं। ऐसा नहीं कि एक नहीं आना चाहिए, एक आना चाहिए, चारों के चारों आपसे आने चाहिए, इसलिए सिखाया मैंने। ठीक, चौथा मेथड, ठीक, देखो ध्यान से क्या है बेटे, 2 साल का जो ब्याज बनता है इसको याद ही रखना पड़ेगा। 2 साल का, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 साल का जो ब्याज बनता है वो 2:1 के अनुपात में बनता है। कितना, 2:1 के। और 3 साल के लिए जो ब्याज बनता है, ठीक है, क्या बनता है देखो, पहले इन दोनों को जोड़ कर लिखो, 3, ठीक है, फिर 3 3 1 बनता है। नहीं, कैसे करेंगे, 3 साल के लिए देखो, 3 साल के लिए 3, पहले 3 लिखेंगे, अब इन दोनों को जोड़ के लिख दो, फिर एक ऐसे। अब 4 साल के लिए करना है, तो पहले 4 साल के लिए 4 आ गया, इन दोनों को जोड़ो 6 और इन दोनों को जोड़ो 4 1, ठीक है। 5 साल के लिए अभी पढ़े नहीं ना, देखो 5 साल के लिए फिर भी आ रहे हैं। पहले 5 साल के लिए 5, फिर 10, फिर 10, फिर 5, फिर 1, ठीक है। ऐसे और बना सकते हैं हम, ठीक है। इसको नोट करो और इस पे अप्लाई जो काम करेंगे, इसको कैसे लागू करते हैं वो कल लागू करना सीखेंगे, ठीक है। तो जो भाई इस वीडियो को लास्ट देख रहे हैं, बाद वाली को जरूर देख लेना, ये काम की वीडियो है, ठीक है। ये मेथड बहुत ही काम का है, इतना काम का है, बहुत काम का है, ठीक। तो गोल्डन रेशो को सीखेंगे और जैसे मैंने कल बताया था आपको कि गोल्डन रेशो वो तरीका है क्वेश्चन को करने का, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत आसानी से, अगर आपसे अप्लाई करना आ गया तब,
ठीक है, चलिए करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मूलधन कितना है 10,000 रुपये, अभी 10,000 रुपये काम चल रहा है ना, और रेट परसेंट कितनी है, मैंने मान लिया 10% वार्षिक है। ठीक, अच्छा मैंने इससे पहले आपको कुछ और बताया था। अच्छा टाइम 2 वर्ष मान लो, मैंने आपको ये बताया था, पहले इसको छोड़ो, मैंने आपको बताया था 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का जो गोल्डन रेशो बनेगा वो 2:1 बनेगा। 3 वर्ष के लिए क्या बनेगा, तो मैंने बताया था पहले 3 लिखो, फिर इन दोनों का प्लस लिखो, फिर ये लिखो। ठीक, फिर 4 साल के लिए बताया था, 4 साल के लिए पहले 4 लिखो, फिर इन दोनों को जोड़ो 6, फिर 4, फिर 1, फिर 5 साल के लिए बताया था 5, 10, 10, 5, 1, ये बनेगा आपका गोल्डन रेशो। जिसको नहीं पता हो ये गोल्डन रेशो ध्यान से देख लेना। ठीक, चलिए चलो मैं लिख देता हूँ, फिर भी यहाँ ना लिख के दूसरी तरफ लिख देता हूँ। गोल्डन रेशो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 2, 1, 3, 3, 1, 4, 6, 4, 1, 5, 10, 10, 5, 1। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, ध्यान सुने। 2 साल का बताना है आपको, 2 साल का CI बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो। अब कैसे लागू करेंगे, तो 2 साल का तो गोल्डन रेशो क्या होता है 2:1, यही तो है ना, यही है ना। इसका मतलब कितना होता है 1/10। अब इसका 1/10 निकालोगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ। अरे हाँ है ना, क्लियर, 1000 आएगा। अब इसका जो आया है इसका 1/10 निकालो तो कितना आएगा 100। समझ में आया? अरे यहाँ तक बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? बस इन दोनों की गुणा कर दो, 2000 प्लस 100 कितना आ गया, यही तो आया था कल, ये CI आ गया, खत्म। ठीक, 3 साल का निकालना होता मुझे, ये 2 साल का लगा, ये 2 साल का आया, 2 साल का आया है। 3 साल का निकालना होता, 3 साल का क्या होता है 3, 3, 1, यही तो होता है ना, 3, 3, 1। तो देखो पहले इसका निकालेंगे कितना आएगा 1000, अब इसका निकालेंगे 1/10 100, अब इसका निकालेंगे 1/10 10, गुणा कर दो 3310, सबको जोड़ दो कितना आ गया 3310, यही आया था। अब आपको अमाउंट चाहिए तो इसको इसमें जोड़ दो, ठीक। अरे ठीक है ना, फोटो खींच रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे। मान लो मूलधन 32,000 रुपये, कितना है 32,000 रुपये है, और जो रेट है वो 10% वार्षिक है। क्या है 10% वार्षिक है। वो कह रहा है समय दिया उसने 1.5 वर्ष का, 1.5 वर्ष का ब्याज याद कीजिए, 1.5 वर्ष का ब्याज याद कीजिए। यदि ब्याज छमाही संयोजित होता है, छमाही संयोजित होता है, छमाही संयोजित का मतलब समझ गए ना, संयोजित होता है मतलब हर 6 महीने में कैलकुलेशन होती है ब्याज की, हाँ है ना। तो बताओ कितनी बार कैलकुलेशन होगी 3 बार, मतलब समय हो गया 3 छमाही, 3 छमाही हो गया, ठीक। अब रेट ये तो वार्षिक है, तो 6 महीने में रेट कितनी बनेगी 5% बनेगी, 5% प्रति छमाही, अरे हाँ है ना, प्रति छमाही बनेगी। और इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 1/20, यही तो होती है ना। अब 3 छमाही बन गए तो इसका मतलब हो गया 3 साल वाला लगेगा, 3 बार कैलकुलेशन है 3 बार वाला लगेगा। तो क्या क्या बने लगेगा 3, 3, 1, ठीक। पहले 1/20 निकालो इसका, तो 0 से 0 कैंसिल, और 2 से 16 बार गया 1600 आ गया, हाँ है ना, ठीक है ना। अब 1/20 निकालो इसका 0 से 0 कैंसिल, 1 0 बचा, और 8 80 हो गया, सही है। अब 1/20 फिर इसका निकालो, तो 20 चौक 80 4,
इनकी मल्टीप्लाई कर लो। 4800 और 240 प्लस 4 कितना हो गया? 5 है, सॉरी 5044, 5044, 5044 आपका क्या हो जाएगा? CI हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा लगा? अरे कितनी बार कैलकुलेशन हो रही है ये बताओ? 3 बार कैलकुलेशन होगी ना? अरे 3 छमाही है नहीं है तो 3 बार कैलकुलेशन होगी। तो 3 बार कैलकुलेशन का मतलब क्या है? 3 बार लगाएंगे। 2 बार कैलकुलेशन होगी ये तो 3 बार होगी ये, 4 बार होगी ये, 5 बार होगी ये। ठीक है, अब कितनी जितनी बार कैलकुलेशन होगी वो है। ठीक है, तो 3 बार कैलकुलेशन होगी 331। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था? इसका निकालो 1/20, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 0 बचे और 2 से काटेंगे 32 को 16, 1600 हो गया। अब इसका निकालेंगे, इसका 1/20, तो 0 से 0 कैंसिल और 2 से काटेंगे तो 8 16 80। अब इसको काटेंगे 20 से, 20 चौक 80, 4800 प्लस 240 प्लस 4, 5044 आपका आंसर। समझ में आया नहीं आया ये बताओ? क्लियर हो गया? आप ध्यान से सुनो, एक और करेंगे। मान लीजिए मूलधन 10,000 रुपये है, मूलधन 10,000 रुपये है और रेट कितनी है? रेट यदि मान लीजिए, फिर 32,000 मानो, इसको 32,000 मान लो थोड़ी देर के लिए। 32,000 रुपये है और रेट दे रखी है उसने 20%, 10% मानो, 10% वार्षिक दे रखी है, वार्षिक दे रखी है। और वो कह रहा है समय दिया है 9 माह, 9 माह का ब्याज याद कीजिए। यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है, तिमाही संयोजित होता है, क्लियर? तिमाही संयोजित होता है, तो तिमाही संयोजित होगा तो 9 महीने में कितनी बार कैलकुलेशन होगी? 3 बार होगी, मतलब 3 तिमाही बनेंगी, यहाँ से 3 तिमाही बनेंगी, ये 3 तिमाही। और दर कितनी बनेगी तिमाही की? बताओ, छमाही की कितनी बनेगी? 5%। अरे हाँ है ना? तो तिमाही की और आधी 2.5%, 2.5% की फ्रैक्शन बनाओगे बेटा तो देखो क्या बनेगी। 2.5% की जगह बेटे मैं 100, अरे हाँ है ना? यहाँ से हटाओ 0, 25 चौक 100, 1/40 कितनी बनेगी? 1/40, 1/40 बनेगी। 1/40 आपको निकालना है। अब 3 बार कैलकुलेट होगी तो 3 3 1, 3 3 1, क्लियर? अब ध्यान से देखो, 1/40 निकालेंगे किसका? इसका निकालेंगे 1/40, 0 से 0 कैंसिल, 4 8 32 कितना आ गया? 800 आ गया। अब इसका निकालेंगे 1/40, 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8 20, सही है? अब इसका निकालेंगे कितना आएगा? 0.5, अरे आधा हो जाएगा। अरे भाई 20 ऊपर और 40 नीचे, 20 ग्यारह 20 दूनी 40, 0.5 नहीं हो गया ये? ठीक है, बस मल्टीप्लाई कर दो, 240 प्लस 60 प्लस 0.5 कितना हो गया? 300.5, 300.5 मतलब 50। समझ में आया? क्लियर? जल्दी नोट कर लो फटाफट। सॉरी भाई, सॉरी 2400 आएगा, 2460 पॉइंट, मैं तो कह रहा था कम कैसे आ गया? 2460.50। 32,000 का कुल इतने में ब्याज। अब देखो ध्यान से समझेंगे बात को, चीजों को ध्यान से समझेंगे, क्या करिश्मा होगा।
मूलधन मान लीजिए 10,000 रुपये, कितना है 10,000। रेट कितनी है मान लीजिए 5%। कितनी है रेट 5% नहीं 10% मान लो। थोड़ी देर के लिए 10% ही मानो, आपको सिखा रहा हूँ बस मैं। 10% वार्षिक, ठीक है ना, 10% वार्षिक। अब वो ये कह रहा है 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, ऐसा पूछ रहा क्वेश्चन। अंतर ज्ञात कीजिए। दिमाग लगाओ कि पहले साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, फिर दोनों घटाएंगे, वही तो अंतर होगा ना। ठीक, अच्छा मैं ये देखूं कि साधारण ब्याज 2 साल का आएगा कितना। तो भाई मुझे ये पता है कि 10,000 पर 1 साल का जो साधारण ब्याज आएगा यही तो आएगा ना। 1,000 तो आएगा 1 साल का, 2 साल का 2,000 आएगा। सिंपल। चक्रवृद्धि ब्याज निकालूंगा, फिर इसको घटा दूंगा मैं 2,000 को, ठीक है, तो वही तो अंतर होगा। दिमाग से सोची चीजों को, बहुत दिमाग से सोचने की बात है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कह रहा है। 2 साल का जो गोल्डन रेशो है वो कितना है 2:1। इसका क्या करते थे हम 1/10, इसका निकालेंगे 1,000, फिर इसका निकालेंगे 100 रुपये। हाँ है ना बेटा, वो उसने ये पूछा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले निकाला आपने कि 2,000 रुपये है आया था, अरे आया नहीं आया। और चक्रवृद्धि ब्याज निकालूं तो 2,000 प्लस 100 मतलब कुल मिला के 2,100, और अंतर करेंगे तो कितना आएगा 100। ठीक है, सिंपल सी बात दिमाग में डाल लो। ये चक्रवृद्धि ये साधारण ब्याज ही तो होता है पूरा। जो पहली लाइन है वो साधारण ब्याज ही तो है, तो बाकी जो बच गया वो क्या बच गया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बच गया, अंतर। ठीक है, इसको छोड़ के ये जो बचेगा वो क्या बचेगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बचेगा। तो 100 रुपये क्या हो गया CI और SI का डिफरेंट हो गया। समझ में आ गई बात। अब इसी के बाद को कहता 3 साल का, कहता वो 3 साल का CI और SI याद कीजिए। 3 साल का CI और SI का डिफरेंट याद कीजिए। ठीक, तो 3, 1 यही तो होता है ना। लगाओ 1/10 बता 1,000, ठीक, फिर 100, फिर 10। अरे हाँ है ना, ये बात सबके समझ में आ गई। ठीक, कितना आ गया 3,300 और 10। मैंने आपको क्या बताया था, पहली लाइन छोड़ दो। अब क्या बचा ये 310 क्या बचिया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अब इसको दूसरे तरीके से देखेंगे। कौन से तरीके से, जो आपने ट्री मेथड पढ़ा था, दिखा देता हूं आपको। ये तो सबके पास है ना, देखो ध्यान से। ये 10,000 रुपये पर बात चल रही है ना। 10% से 1/10 कितना आएगा 1,000, इस पे आएगा 1,000, इस पे आएगा 100 रुपये। मैंने क्या बताया था, ये क्या होता है साधारण ब्याज, और एक पहली लाइन को छोड़ के जो बचता है वो क्या बचता है अंतर बचता है ना। ये CI SI का अंतर देखो 100 रुपये है नहीं है 2 साल का। अब मैं कहता हूँ 3 साल का, तो इसी को 3 साल का करेंगे 1,000, फिर इस पे निकालेंगे 100, फिर इस पे निकालेंगे 100, इस पे निकालेंगे 10। पहली लाइन को छोड़ देंगे, अरे है ना 1, 2, 3, 310 क्या आ जाएगा अंतर। तो भाई देख लो क्या कंडीशन है। ये गोल्डन रेशो का कमाल है। इसका नाम ऐसे नहीं रख दिया गोल्डन रेशो, गोल्डन सुनहरा मौका है, सोने का रेशो है ये। ठीक, अब देखो क्या होता है, कभी कभी वो ना आपको रेट परसेंट तो देगा, मूलधन नहीं देगा। मूलधन आपसे निकलवा लेगा, ब्याज दे देगा, कोई और चीज दे देगा,
चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर दे देगा, ये चीज दे देगा। तो फिर सवालों को ऐसे ऐसे कैसे करते हैं, तो ध्यान से सुनिए। मान लीजिए वो कह रहा है मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए जिसका 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का, 3 वर्ष का, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 662 रुपये है। कितना है? 662 रुपये है। अब देखिए सारे तरीके आपको सिखाने हैं। पहला तरीका, सारे तरीकों से करेंगे हम। पहला तरीका क्या कहता है, पहला जो मेथड है वो आपको कहता है ट्री मेथड। तो बोले मूलधन तो है ही नहीं हमारे पास, मूलधन तो निकालना है और उसमें तो मूलधन चाहिए होता है। तो आप क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे और इसके 1/10 करेंगे ना। कितने वर्ष की बात करिए? 3 वर्ष की। तो मूलधन मान लेंगे आप, मूलधन कितना मानेंगे? नीचे वाला 10 की पावर जितनी ये है इतनी माने, मतलब 1000 रुपये मान लेंगे आप मूलधन, कि माना मूलधन कितना है? 1000 रुपये। ठीक, इस पर जो प्रक्रिया हम करते हैं वही करेंगे। 1000 पर कितने साल का ब्याज लगाएंगे, निकालेंगे? 3 वर्ष का, क्योंकि ब्याज दे रखा है ना ये, हम ब्याज निकालेंगे। पहला निकालेंगे, पहला निकालेंगे तो कितना आएगा? 100। फिर निकालेंगे तो 100, इस पर निकालेंगे तो 10, इस पर निकालेंगे तो 100, इस पर निकाल के आएंगे तो 10, इस पर निकालेंगे 10, इस पर निकालेंगे 1। हाँ है ना? तो भाई मेरे हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? मेरे हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज हो गया वो कितना आया? 331 आया ना। वो कह रहा है कि नहीं 662 है, इसका मतलब 331 की वैल्यू 662 हो गई ना। तो 331 नीचे रखेंगे और 662 ऊपर रखेंगे। हमसे पूछा है मूलधन, मूलधन कितना है? कितना माना था हमने? 1000 माना था। 1000 की हमसे वैल्यू मांगी है उसने। कितनी बार गया? 2 बार गया। तो आंसर कितना हो गया आपका? 2000। शायद ये बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे, आप गोल्डन रेशो पाएंगे। तो मूलधन कितना मानेंगे? तो मूलधन जो तरीका अभी बताया था वैसे ही मानेंगे। तो मूलधन कितना मान लेंगे? 1000 मान लिया। 3 साल की बात करिए उसने, 3 साल का क्या बनेगा? 3 बनेगा। ठीक है, 1/10 निकालेंगे, कितना आएगा? 100। और फिर निकालेंगे इसका 10, फिर इसका 1। क्लियर? ये कितना हो गया? 330 और 1 31। कुल मिलाकर कितना हो गया? 331। हमारे हिसाब से कितना आ गया? 331। 331 की वैल्यू 662 दे रखी है ना उसने। मूलधन आपसे पूछा है, मूलधन आपका 1000 है, पी की वैल्यू 1000। कितनी बार गया? 2 बार। कितना आ गया आपका आंसर? 2000। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? दोनों तरीके से आ गया? बढ़िया। अरे मैंने बताया ना कि जितने टाइम दे रहा उतना करेंगे हम अपने पास से मांगने के लिए। मान रहे हैं ना इसको हम? हाँ हाँ हाँ, रेट की जो पट्टे में होगी। एक और देख लो, एक और देख लो। मान लो वो कह रहा है 20% वार्षिक ब्याज की दर से, 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 630 रुपये है। तो वह धन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? धन ज्ञात करना है, मतलब मूलधन ज्ञात करना है आपको। ठीक, वह धन ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है। अब इसका मतलब क्या होता है? अच्छा 20% का मतलब थोड़ा इसे खत्म करो, इसे 5% कहो। आपको परेशान करना चाह रहा हूं मैं, फिर दिक्कत आ जाएगी। चलो देख लेते हैं। 20 कितना बनेगा? 1/20 बनेगा ना। 1/20 बनेगा। अब भाई सिंपल सा तरीका, क्या मानेंगे मूलधन?
20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर मानेंगे, 20 का स्क्वायर मानेंगे तो कितना आएगा 400। तो मूलधन कितना मानेंगे हम, 400 रुपये मान लिया। ठीक है, अब हम पहले हम लगाएंगे ट्री मेथड 400। 400 रुपये पहले साल निकालेंगे, 1/20 निकालेंगे 20, दूसरे साल निकालेंगे फिर 20, फिर इस पर निकालेंगे। सिंपल। हमारे हिसाब से वो उसने दिया क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है। हमारे हिसाब से अंतर कितना है, एक की वैल्यू कितनी हो गई 630। मूलधन पूछा है, मूलधन कितना है हमारे पास 400 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। हाँ है ना, 0 0 0, 3 0 आ गए, 4 3 12 और 4 5 24, 24 और 2 26। यस यस, ठीक है, कितना आ गया 225 से 2,52,000, 2,52,000 हो गया मूलधन। ठीक है, समझ में आया। अब इसको गोल्डन रेशो से करेंगे। तो गोल्डन रेशो क्या कहता है हमारा, गोल्डन रेशो कहता है 200 साल के लिए 2:1, आया ना। ठीक, अब इस पर 1 साल का निकालेंगे, मूलधन वही मानेंगे जो माना था, है ना। मूलधन 400 माना है हमने। ठीक, अब 2:1, इस पर 1/20 निकालेंगे, 1/20 कितना आएगा 20, अरे है ना। और इसका 1/20 निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा ना। ये कितना हो गया, अब हमने ये कितना हो गया 40, और ये कितना हो गया 1। हमने क्या पढ़ा था, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज को, इसको छोड़ दो, अंतर निकाल कर इसको छोड़ दो, तो हमारे हिसाब से अंतर कितना आ गया 1 की वैल्यू कितनी 630, और निकालनी किसकी है 400 की निकालनी है। कुछ समझ में आया क्या, तो कितना आ गया 2,25,000, 2,52,000, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया। ठीक, नोट करेंगे। अब देखो क्या है, अब थोड़ा सा XY वाले पे ध्यान दे रहे, थोड़ा सा है, XY वाला करवाया था, ध्यान से देखो। अब मान लीजिए मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन नहीं, अभी 2 साल का क्या दिया था, CI दिया था, CI दिया था 2 साल का, 2 साल का CI दिया था, कितना दिया था है 662 रुपये CI दिया था। ठीक, रेट कितनी थी, रेट थी 10%, 10% का मतलब कितना है 1/10। ठीक, XY से निकल के आती है वो परसेंटेज निकल के आती है ना, तो भैया 2 साल की परसेंट कितनी निकल के आएगी, तो हमें पता है X + Y + XY/100, है ना, ये तो बनेगी कुल। तो भैया क्या कितनी बनेगी 10 + 10 + 10 × 10/100, इससे कैंसिल, यह हो गया 20 और 1 21%, कुल मिला के 21% का ब्याज हो गया, कुल मिला के 21% का ब्याज हो गया। अब 21% का ब्याज होगा, और वो कह रहा है ब्याज कितना है 662। जब 21% का ब्याज, 21% की वैल्यू 662 है, तो आपको कितने परसेंट की चाहिए, क्योंकि तो मूलधन हमेशा 100% होता है। जब परसेंट में बात करो तो परसेंट में बात करोगे, और परसेंट में मूलधन कितना होता है 100%। आपको निकालना है कितनी बार गया, 21 दूनी 21 × 63, 21 × 63, 21 × 63 कितने बचे 3, कट नहीं रहे, हाँ कटना चाहिए था, क्यों कर रहे, जब वहां से आंसर आ सकता है तो यहाँ से भी आ सकता है। लेकिन वो 3 साल का था, 3 साल का था, तो 2 साल का मैं कितना मान लूं, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मान लेता हूं 630 मान लो, 630 मान लेता हूं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज है 2 साल का, तो वही हमारे हिसाब से 21, उसके हिसाब से 630, हमें तो मूलधन निकालना है, और मूलधन कितने परसेंट होगा 100%, 21 दिया 63, कितना आ गया 3,000 रुपये, क्या हो गया मूलधन हो। ठीक, अब ध्यान से देखो,
आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, अगर रेट परसेंट 10% है, बहुत ध्यान से समझने की बात है, अगर रेट परसेंट 10% है तो जल्दी से बताओ 2 साल का, 2 साल का साधारण ब्याज की परसेंट कितनी बनेगी? साधारण ब्याज की तो 20 बनेगी, हाँ है ना। और अभी आप देख रहे हो कि चक्रवृद्धि ब्याज की परसेंटेज कितनी बन रही है? 21%, हाँ है ना। अरे जरा दिमाग लगाओ, दोनों का अंतर कितने परसेंट हो गया? 1%। एक बात को थोड़ा सा सोच के तो चलो कि मैं अगर ये कह रहा हूं कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ये जो आया है ये चक्रवृद्धि ब्याज की परसेंट आई है, तो इतनी तो साधारण ब्याज की भी होगी, यही तो फालतू आई है, तो यही तो अंतर बनेगा, तो यही तो अंतर बनेगा ना, बनेगा। क्लियर? बस अब ये अंतर दिया, अब अंतर की बात करेगा। मान लो सवाल यहां से उठा लो, 2 साल का, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर 630 रुपए है। कितने रेट से? 5%, 5% मतलब 1/20 से, ठीक, 5% से, तो 5 गुणा 5% चलेगी यहाँ बटे 100, कितना आ गया? 0.25%। ये बन गई ना, अंतर निकल के आया है, मतलब 0.25% की जो वैल्यू है कितनी है? 630, 630, ठीक, परसेंट है तो परसेंट में बात करेंगे। 100 की वैल्यू पूछिए, अरे मूलधन निकाला ना, इससे 2 जीरो और बढ़ा ऊपर, सही है, और 25 चौक 100, 400 मार गया, कितने जीरो आ गए? 3 जीरो आ गए, गुणा करो, यही आया था। देखो तो सारे तरीके दिखा दिए मैंने आपको कि जब एक्स वाई वाला लगाओगे तो ये जो होता है हमारा, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है 2 साल का। समझ में आ गई बात? ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर होता है। अब आपको ध्यान देना है, इन्हीं चीजों को बार बार देखना है, ठीक, बार बार करना है, अपने आप में चीजें समझ में आ जाएंगे।